गलत कर दिया, हम जनता के सामने आ गए हैं। जनता दिया एक ऐसी संस्था है जो अगर ना रहे ना तो पूरे देश में घोर कलयुग छा जाएगा। कोर्ट जाकर अपनी बात वकील के थ्रू रखेगा या खुद भी रखेगा, कोर्ट सुनने को तैयार है। कि गलत वो करप्ट व्यक्ति ना किया हो, एक करप्ट पूरा ईडी और सीबीआई नेता है ना, वो पुराने जमाने के नेता हैं और नए परिवेश को समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों का अपमान ये बोल के करेंगे इनके चेले चपाटी, अंधभक्त को क्या समझा है, जबकि अंधभक्त शब्द अपने आप में जनता का बहुत बड़ा अपमान है। दोस्तों, जब 1969 में जब विपक्षी दलों को मान्यता दी गई थी और विपक्ष के नेता को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, तो शायद कोई सोचा भी नहीं होगा कि आज विपक्षियों की ऐसी हालत हो जाएगी। विपक्षी दल ऐसी हरकतें करने लग जाएगी। आज अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से कोई करप्शन के चार्ज में जिनको ईडी गिरफ्तार करती है, सीबीआई गिरफ्तार करती है, तो ये बात अगर उन्हें लगती है कि ईडी से गलती हुई है गिरफ्तारी में, तो जाकर कोर्ट में सबसे सर्वप्रथम कोर्ट में बताए। क्योंकि देखिए, विपक्षियों का ये नाटक नौटंकी नहीं चल सकता कि गलत कर दिया, हम जनता के सामने आ गए हैं, जनता न्याय करेगी, जनता के सामने उनकी शिकायत करना, ईडी खिलाफ ढेर सारी बकवास करते रहना। देखिए, ईडी और सीबीआई एक ऐसी संस्था है जो अगर ना रहे ना तो पूरे देश में घोर कलयुग छा जाएगा। लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस तरीके से सरकारी अधिकारी कर्मचारी खुले आम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए क्या से क्या कर बैठेंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि ईडी या सीबीआई हमेशा सही करती है, लेकिन अगर ईडी या सीबीआई कोई गलती करती है, किसी आदमी को अगर ऊपर कार्रवाई करे और गलत लग रहा है, तो आपके पास कोर्ट की पकड़ है। कोर्ट, आप एक विपक्षी पार्टियां, आप एक फेमस पार्टियां हैं, आपका कोई नेता कोर्ट जाकर अपनी बात वकील के थ्रू रखेगा या खुद भी रखेगा, कोर्ट सुनने को तैयार है कि वो आदमी निर्दोष कैसे है। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां किसी भी करप्ट आदमी के बचाव में कुछ ना बोल के सीधे ईडी या सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोल देती है, जैसे कि गलत वो करप्ट व्यक्ति ना किया हो। एक करप्ट पूरा ईडी और सीबीआई ही है। बेधड़ल्ले से बिना कुछ सोचे समझे ईडी और सीबीआई पर कुछ भी बकते रहते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। और विपक्षी दल जो है ना, ये इनको ऐसा लगता है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, इसमें विपक्षी दलों की गलती नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि विपक्षी दल अभी जो है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बात किया जाए तो उनके साथ जितने भी दल हैं, जैसे आरजेडी है और ममता बनर्जी हैं और भी बहुत सारी पार्टियां जो विपक्षी दल के साथ हैं, वो इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के विरोध में जर्नली थे। लालू यादव जी को खुद जब आंदोलन चल रहा था तो लालू यादव जी को रातों रात उठा लिया गया था और उन पर मीसा एक्ट लगा दिया गया था। तो ये सब के सब जो नेता है ना, वो पुराने जमाने के नेता हैं और नए परिवेश को समझ नहीं पा रहे हैं। साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये सब ऐसे नेता हैं या ऐसे एग्जाम देने वाले लोग हैं जो नए सिलेबस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये आज से 35 साल, 40 साल, 45 साल पहले के उस सिस्टम को लेके चल रहे हैं जिसमें जनता के पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन तगड़ा नहीं था। और उसी बीच में जो कोई आदमी एक बार बोल दिया और पेपर में छप गया तो जनता वही सुन रही है और कुछ नया साधन तो है नहीं। तो इन लोग वो चीज समझ रहे हैं, जबकि इन लोग ये बात भूल गए हैं कि कम्युनिकेशन के साधन बहुत तगड़ा हो गए हैं। आज हर जेब में कम्युनिकेशन हो रहा है। एक छोटी सी बयान जो दे रहे हैं ना, वो हर जेब में पहुंच के एक जनता देख रही है और जनता इसके साथ में सर्च भी करती है कि भाई ईडी है क्या, सीबीआई है क्या, इसकी स्थापना क्यों हो गई, इसका काम क्या है और वो कौन कौन सी धाराओं की तरफ पकड़ रही है, वो धारा तक पढ़ते हैं लोग। तो अगर आप 50 साल पहले की दुनिया की तरफ सोचोगे कि जनता कुछ नहीं जानेगी, कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, साक्षरता दर कम है, तो अब वो नहीं चलेगा। जनता सब समझ रही है। अगर आप ईडी या सीबीआई या कोई भी जांच एजेंसियों का विरोध बेसर पैर के करोगे तो जनता आपको जो सोच रहे हो ना उसका उल्टा परिणाम देगी। और ये होने वाला है भी। अभी 24 का लोकसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें आज वीडियो अपलोडिंग का टाइमिंग देख लीजिए, रिजल्ट पूरी तरह से बीजेपी के फेवर में जाने वाला है। अब बीजेपी के फेवर में जाने वाला है तो कोई कुछ भी कह ले कि मोदी लोगों को भरमा दिया या कर लिया, ऐसा नहीं है। जनता भ्रमित नहीं हो रही है।
जनता चीजों को देख रही है। इसके बाद भी ये जो पार्टियां हैं ना, वो अपनी हार का मतलब ये जवाबदारी लेने के लिए ये सब बातें नहीं कहेगी, या जवाबदारी नहीं लेगी कि हम समझ नहीं पाए जनता को, ये सबसे पहले या तो ईवीएम के ऊपर रोना रोएगी, और नहीं तो बहुमत लोगों का अपमान ये बोल के करेंगे इनके चेले चपाटी, अंधभक्त को क्या समझाए। जबकि अंधभक्त शब्द अपने आप में जनता का बहुत बड़ा अपमान है। यार, जब बहुमत से कांग्रेस पार्टी को चुनते हैं तो लोग समझदार हो जाते हैं, और बीजेपी को चुनेंगे तो अंधभक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सचमुच बोला जाए तो विपक्षी पार्टियां अभी अंधी हो रही है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो आज एकाएक बदलते जो परिवेश है, कम्युनिकेशन के बदलते साधन है, टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रही, वो खुद ही अंधी हो गई है। उन्हें समझना होगा, अपनी आंखों को खोलना पड़े होगा, आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज विपक्षी दल पूरी तरह से भटक गया है। विपक्षी दल को अगर सचमुच सत्ता में फिर से वापिस आना है तो ये 24 में तो कुछ हो नहीं सकता। 5 साल सही तरीके से मैनेज करना सीखे, काम करना सीखे, और वाजिब मुद्दों पर बात करना सीखे। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।